नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बृहद पराशर होरा शास्त्रानुसार कुंडली का धर्म भाव। तो जो उस ग्रंथ के श्लोक हैं उनको हमने सरल हिंदी भाषा में यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो शुरुआत करते हैं धर्म भाव। देखिए, धर्म भाव भी कहा जाता है, हमारी कर्तव्य परायणता भाव भी कहा जाता है, हमें राह दिखाने वाला गुरु भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। तो अलग अलग कई नामों से धर्म भाव, भाग्य भाव को जाना जाता है। और उसके जो भी बल है, जो भी कमजोरी है, वो भी हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि यदि नवम भाव का भावेश और नवम भाव पीड़ित अवस्था में है, पिता के लिए इनके साथ साथ सूर्य भी पीड़ित अवस्था में है, हमारे गुरु के लिए बृहस्पति भी पीड़ित अवस्था में है, तो फिर हमें एक मार्ग दिखाने वाला मार्गदर्शक नहीं मिलता है। और जब मार्गदर्शक नहीं होगा तो हर फाइल हमारी एक बार रुकेगी। इसको क्योंकि अप्रूवल का हाउस भी माना जाता है। आप जानते हैं, जो न्यायाधीश है, यानी अगर हम किसी के सामने अपनी कोई याचिका लेकर गए हैं तो न्यायाधीश यदि भाव अच्छा है तो याचिका तुरंत हमारी स्वीकारी जाएगी, सुनी जाएगी और हमारे पक्ष में हमें फैसला मिलेगा। ये अंतर समझना है। जब भी हम बात करते हैं धर्म भाव से 10th, तो ये है वैसे लिटिगेशन हैंडल भाव, जिसको वकीलों का भाव भी कह देते हैं, वकालत का भाव भी कह देते हैं, छठा भाव जो धर्म भाव से दशम पड़ता है। ठीक हो गया। लेकिन यदि हम न्यायाधीश की बात करेंगे तो वो हमारा नवम भाव। तो यदि हमारा छठा भाव भी बली है, नवम भाव भी अच्छा है, तो हमारा जो अप्रूवल वाला पार्ट है, हमारा जो लिटिगेशन हैंडल वाला पार्ट है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। इसी प्रकार से हम गुरुओं के बारे जानना चाहते हैं। हमारे सर पर जैसे प्रश्न रहता है कि हम पर गुरुओं का आशीर्वाद होगा कि नहीं होगा, कोई मार्गदर्शक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गुरुओं के साथ रहने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो कहां से देखते हैं भाई? नवम भाव भावेश की स्थिति बली हो और फिर गुरु के घर में रहने का मौका। तो आप जानते हैं गुरु आश्रम किसको माना जाता है? 12वां भाव। यहां से गिने एंटी क्लॉकवाइज तो 1 2 3 4, यानी गुरु का भवन कुंडली का 12वां भाव। तो यदि नवा भाव और 12वां भाव, जो कि आप जानते हैं ज़ोडिएक भावचक्र मेष लग्न में दोनों का स्वामी ही एक बनता है। माने नवम भाव जो धनु राशि है मेष लग्न कालपुरुष की कुंडली के लिए, और 12वां भाव मीन राशि, उसका स्वामी भी बृहस्पति है। तो मेष लग्न वालों के लिए ये एक अतिरिक्त एडवांटेज हो जाता है, उनको गुरुओं के साथ रहने का एडवांटेज ज्यादा मिल सकता है यदि बृहस्पति की स्थिति बली है। और इसके विपरीत यदि बृहस्पति की स्थिति कमजोर हो जाती है, फिर आप समझ रहे हैं 9 और 12 का स्वामी एक साथ बृहस्पति हमारा कमजोर स्थिति में जाने पर हमें कोई दिशा दिखाने वाला समय पर नहीं मिलता है। ठीक हो गया। और भी कई चीजें, हमारी कर्तव्य परायणता। ठीक हो गया। इसको कई दफा हम गलत समझ लेते हैं। इसको केवल पूजा पद्धति से नहीं जोड़ना है कि भाई मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म ये है। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो बोल रहे हैं कि कर्ण और अर्जुन दोनों ही सनातन परंपरा को मानने वाले हैं, लेकिन जो कर्ण युद्ध में है उसका अलग वो धर्म मान रहा है, और अर्जुन जो युद्ध में है उसका अलग वो धर्म मान रहा है। और दोनों ही अपने अपने मार्ग में अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अपनी कर्तव्य परायणता का पालन कर रहे हैं। याद रखना है, कर्तव्य से ज्यादा इसको कर्तव्य परायणता, डेडिकेशन रिलेटेड टू ड्यूटी। हम जो केवल कर्म समझते हैं, कार्य, वो तो दशम भाव है। लेकिन जब उस काम के प्रति मेरी निष्ठा जो है
वो नवम भाव है। तो इसीलिए राजयोगों में सबसे बली राजयोग माना जाता है जब हमारी कर्तव्य परायणता हमारे कर्तव्य कर्म भाव के साथ जुड़ जाती है। ठीक हो गया। 9 और 10 के स्वामी का मिलना आप जानते हैं धर्म कर्म अधिपति योग माना जाता है। लॉन्ग लास्टिंग फेम रिलेटेड टू ड्यूटी, रिलेटेड टू सोशल स्टेटस हमेशा रहता है। कई व्यक्तियों का जो सामाजिक यश मान प्रतिष्ठा है वो तभी तक रहती है जब तक वो एक टारगेट उनको मिला है वो अचीव करते रहते हैं। टारगेट अचीव नहीं हो पाया तो इस माह में उनका स्टेटस, उनका जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो घट जाएगी। लेकिन जिसका धर्म कर्म अधिपति योग है उसका स्टेटस टारगेट पर बेस्ड नहीं होता है। उसको स्वीकार किया हुआ कि भाई ये टारगेट इस महीने अचीव करे ना करे, लेकिन ये बहुत डेडिकेटेड पर्सनालिटी है। तो ये जो मान सम्मान है बिना किसी माने वो ऐसा नहीं कि उस पॉइंट को हाथ लगाना पड़ता हर बार तभी लोग उस बात को मानते हैं कि ये इसके अंदर कैलिबर है। वो समाज ने स्वीकार कर लिया कि भाई इसके अंदर कैलिबर तो है ही, तो वो बहुत बड़ा हमने कोई पुण्य कर्म किया हुआ है। वो तो और यही बात हमें चलायमान रखती है और सदकर्म की तरफ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भाई अगर हम किसी प्रकृति के नियमों को मानेंगे नहीं, हम सदा अपने व्यवहार में गलत आचरण करेंगे तो फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए जैसे बोलते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, ऐसे एक नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है। जैसे हम बोलते हैं भी हमारे पूर्व जन्मों के कुछ पुण्यों के कारण हमें अच्छाइयां मिली हैं, बल मिला है, और कुछ हमसे गलतियां हुई है इसीलिए चार्ट में कुछ कमजोरी भी है, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। भागना या बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो ये नेगेटिव मोटिवेशन है ये भी बचाए रखता है कि देख लास्ट टाइम तूने ये किया था इसीलिए ये प्लैनेट तेरा खराब है, अब संभल के ध्यान रखना। ठीक हो गया। भाई पूर्व जन्म में कुछ ऐसा गलती हो गई भी, हमारा पूर्वजों का पितरों का पिता से कुछ हमारा संबंध खराब हो गया, अनादर हो गया गलती से, तो फिर हमें जो एक बॉस का एक शेल्टर मिलता है या एक राजतंत्र राजा का एक अनुशंसा मिलती है वो छिन जाती है। तो हम बड़े सतर्क होकर, लेकिन एक बात का और आपको याद रखना है, सूर्य की जो कमी है, हालांकि एग्जैक्ट जैसा सूर्य का काम करने का स्टाइल है वैसा तो बृहस्पति का नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य की जो कमी है वो बृहस्पति पूरी कर सकते हैं। और बृहस्पति की कमी यदि हो रिलेटेड टू शिक्षा दीक्षा, तो यदि सूर्य का बल पर्याप्त हो जाए तो काफी हद तक बैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि भाई मेरे चार्ट में किसी कारणवश लास्ट पूर्व जन्म में कुछ गलतियां हो गई रिलेटेड टू सन, इसलिए मेरा सन डेबिलिटेटेड है, लेकिन बहुत अच्छे से बृहस्पति ने वापसी की और बृहस्पति ने मुझे बचा लिया। बृहस्पति सुपरवाइज कर रहा है सूर्य को। ठीक हो गया। तो काफी हद तक यानी इसको किस प्रकार से समझा जाता है कि बृहस्पति का सुपरवाइज करना, इसको एक उदाहरण देकर समझते हैं। मान लीजिए आपके रोग भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। रोग भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं और आप जानते हैं हम बृहस्पति और केतु का जो दृष्टि संबंध है वो अच्छा मानते हैं। ठीक हो गया। यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5। तो जब गुरु महाराज हमारे 10th हाउस स्टेटस हाउस में बैठे हैं तो कहां तो इसको गुप्त परेशानियां रिलेटेड टू 6th हाउस, यानी कुछ डायग्नोज हो गया बीमारी के लिए, कहां तो इन कामों में लगना था केतु को, लेकिन गुरु ने अब उसको एडवाइस किया, देख गड़बड़ नहीं करना है। ठीक हो गया। आपका जो ये प्रवृत्ति है इसको धर्म की तरफ लेकर जाना है, आपको अंतर्मुखी होकर साधना में लगाना है। ये दोनों के लिए सही है। हम के जन्म चार्ट में ऐसा है या ट्रांजिट में भी कोई ऐसा बदलाव हुआ है कि भाई अभी तक हमने देखा था केतु अकेला आपके गोचर कुंडली में 6th हाउस में था, आपने जो गोचर का चार्ट बनाया तो आपको कुछ ऐसा महसूस होने लगा जैसे कुछ मुझे यूरिन इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, कुछ ऐसा डायग्नोज हो सकता है या हो गया। और जैसे ही गुरु ने गोचर में बदलाव किया, ठीक हो गया। मान लीजिए अभी जैसे हाल ही में जो बदलाव हुआ है, गुरु मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में आ गए, तो आप समझ रहे हैं 2 3 4 5। तो जो मेष
सॉरी 5 नंबर यानी जो लियो राशि, जिनका सिंह राशि है, उनके लिए यदि, मैं केवल उदाहरण देकर बता रहा हूं, यदि छठे भाव में केतु ट्रांजिट कुंडली में था और गुरु ने उसको अभी तक वो सुपरवाइज नहीं कर रहा था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे किडनी वाले हिस्से में कुछ दिक्कत है। जैसे ही ट्रांजिट में बदलाव हुआ, गुरु महाराज ने अपनी राशि बदली, तो उसने उस पर दृष्टि जमाई कि देख तू वहां बैठा है, अपने को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन तुझे गड़बड़ नहीं करनी है, फटाक चेंज कर अपना स्टाइल, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक हो गया। तो गुरु की जब दृष्टिपात होगा तो केतु थोड़ा सा और व्यवस्थित हो जाएगा। हम जानते केतु यानी थोड़ा अवधूत की तरह, वो अपने बाहरी रूप का ध्यान नहीं रखता है एकदम। तो लेकिन जब गुरु आएंगे तो फिर वो कहेंगे भाई ठीक है, बाहरी रूप का ध्यान करे ना करे, अंदर से एकदम आध्यात्मिक हो जा। तो फिर ये किस वे की तरफ ले जाएगा, वो फिर समाज में सेवा भाव, वो लोगों की मेडिकली असिस्ट उनको करने लग जाएगा। तो उसके लिए भी रेमेडी हो गया। ठीक हो गया। उसका छठे भाव में केतु बैठा था, तो कहीं ना कहीं उसने ऐसे रोगियों की सहायता करना शुरू कर दिया, और वो केतु उसको अनायासी किसी ऐसी जगह मिलाया जहां पर आध्यात्म, कोई ऐसा मेडिटेशन कैंप, कोई ऐसे वयोवृद्ध लोग बैठकर मेडिटेशन करते हैं, तो ये एकदम ही बदल गया। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि कैसे केवल केतु का बैठना और कैसे गुरु से दृष्ट केतु का बैठना बड़ा अंतर होता है। क्योंकि अभी बात चल रही है धर्म भाव को लेकर। तो जब धर्म की हम बात करते हैं, हमारा डेडिकेशन है जो हमारा कर्म के प्रति, उसकी जब बात करते हैं, तो मुझे लगता है निष्ठा सबसे ज्यादा देने वाला ग्रह, या सात्विकता सबसे ज्यादा धर्म पारायणता देने वाला ग्रह बृहस्पति है। तो यदि बृहस्पति चार्ट में बली है, तो कोई यदि ऐसा कुछ कमजोरी भी दिखाई देती है, जैसे मैंने बताया कहीं केतु गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था, या कहीं राहु गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था, या कहीं शनि गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था, सुपरवाइज करने का इतना फायदा हो जाता है। ठीक हो गया। तो इस बात को हमें अच्छे से समझना है। और कौन कौन से वो सूत्र हैं जो होरा शास्त्र, बृहत पराशर होरा शास्त्र में सीधे दिए गए हैं, तो उनको अभी हम यहां पढ़ते हैं। यदि धर्म भाव का स्वामी बल के साथ धर्म भाव में है, तो व्यक्ति भाग्यशाली या समृद्ध होगा। ये मैंने आप पुराने वीडियो में पहले भी कई बार बताया है कि भाई 1, 5, 9, ठीक हो गया। 1, 5, 9 भावों की अभी हम बात कर रहे हैं। तो जब हम 1, 5, 9, मतलब इसको राशि से रिलेट नहीं करना है, भाव 1, 5, 9, यहां पर आपकी कोई भी राशि पड़े, है आपका नवम भाव। तो जब नवम भाव, ये तीनों लक्ष्मी त्रिकोण माने जाते हैं, और इनमें भी सबसे बली लक्ष्मी त्रिकोण नवम भाव। कहते हैं इनमें से कोई एक भी स्वराशि हो जाए, तो जातक उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज, वो उसने पूर्व जन्म में अच्छे पुण्य किए हैं। लक्ष्मी त्रिकोण है। लक्ष्मी त्रिकोण का मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते रिलेटेड टू दैट हाउस, उसका फायदा अपने को मिल जाता है। और कहीं कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है कि भाई नवमेश भी स्वराशि का है, लग्नेश भी स्वराशि का है, पंचमेश भी स्वराशि का है, फिर लौकिक चक्रों में नहीं पड़ना है कि भाई वो दिखता छोटा है, उसका रंग काला है, वो सब चीजें छोड़िए। बहुत ज्यादा भाग्य, क्योंकि देखिए हम केवल रंग से यदि तय करने लग जाएं, या उसके शरीर से तय करने लग जाएं कि भाई इसका तो बाहुबल ज्यादा दिखाई देता है, भाग्य उसका मोहताज नहीं है, रंग रूप का भाग्य मोहताज थोड़ी है। तो अपने को ये ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई चार्ट अपने को मिल जाता, बट यहां पर भी सावधानी आवश्यक है कि अगर संधि काल में जन्म हो रहा है तो फिर गलत होने के चांसेस भी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने हर पहलू ठोक बजाकर देख लिया है, उसका 1, 5, 9 पूरी तरह करेक्ट है। अब इसमें मैं क्यों ये बात कर रहा हूं, बिकॉज कई इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरा फलित उस प्रकार से मैच नहीं हो पा रहा है, 5वें भाव का स्वामी स्वराशि है, नवम भाव का स्वामी स्वराशि है, लेकिन मुझे भाग्य का पतन जीवन में देखने को मिला है। तो फिर अच्छे से चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं है आप जिसको मेष लग्न माने बैठे हैं वो वृषभ लग्न हो। यानी संधि काल में भी कई ऐसे चार्ट हैं, कोई जैसे
0 डिग्री 20 मिनट ऐसे कोई चार्ट है, या कोई 29 डिग्री का लग्न है, तो वो लग्न बदला भी हो सकता है। इसीलिए अच्छे से उसको चेक करना है। और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कुंडली निर्माण कैसे होता है, लग्न कैसे निकाला जाता है, वो अब हमारे जो वीडियो है मेंबर्स ओनली सेक्शन में, जहां हम लग्न निकालना भी सीख चुके हैं, तो वो उनको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं, कि कैसे 29 डिग्री है, 28 डिग्री है, या 0 डिग्री है, या 1 डिग्री का जो उदित लग्न है, उनमें गलती की गुंजाइश ज्यादा रहती है। ठीक हो गया। तो अभी क्या है, धर्म भाव का स्वामी बलि होकर, भाई वो तो अगर अपने घर में बैठा तो वैसे ही बलि है। ये जरूर है, जैसे मान लीजिए ज़ोडिएक मेष लग्न के लिए धर्म भाव का स्वामी अपने ही घर में बैठा हुआ है, साथ में कोई अंकुश लगाने आ गया। ठीक हो गया। आप इसको हम वैसे क्या बोलते हैं, गुरु चांडाल योग, राहु का बैठना। लेकिन ये शब्दों ने ना बड़ा कई जगह भ्रम फैला देते हैं, डर फैला देते हैं। इसमें कोई ऐसा मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। देश काल पात्र अनुसार कई चीजों, भाई देखिए अब आप समझिए ना, आज के 500 साल पहले हम लगभग सभी कटी वस्त्र यानी सिला हुआ कपड़ा ज्यादा लोग नहीं पहनते थे, बहुत ही रेयर। अब देश काल पात्र अनुसार जैसा भी समय रहा, ईश्वर की आज्ञा रही, हमने वो जीवन शैली को, अपनी संस्कृति में जो भी बदलाव हुए उसको स्वीकार किया। तो जो परिवर्तन देश काल पात्र हुए हैं, उस परिवर्तन के अनुसार हमें फलित को भी बड़ा विचार करके बोलना है। भाई अगर हम अब स्ट्रिक्टली फॉलो करने लग जाएं इस चीज को कि भाई गुरु चांडाल योग मिलावट करता है हमारी चली आ रही मान्यताओं में, तो देश काल पात्र अनुसार वो मिलावट कह लें आप या एडिशन कह लें आप, वो तो हुआ ही है। तो जो ईश्वर का भक्त है वो बार बार सतयुग की बात ही नहीं करेगा, रह रहा है वो कलयुग में, ठीक बात है। वो कहेगा ईश्वर आपकी कृपा से मैं सतयुग भी जीवन में कभी हो सकता है रहा होऊंगा, आज मेरा कलयुग में जन्म हुआ है, मुझे ये युग भी स्वीकार है। तो जो मेरी पूजा पद्धति, मेरी जो मान्यताएं हैं, उसमें यदि कुछ ऐड ऑन हो गया है, कोई दूसरे कल्चर के छाप भी यदि दिखाई दिए मेरे लाइफस्टाइल में, तो देश काल पात्र अनुसार उसको तो हमने एक्सेप्ट कर ही लिया है ना। तो फिर हम इस चीज को अभी बुरा उस प्रकार से नहीं मानेंगे। आपको मेरी बात समझनी है, इसी को देश काल पात्र बोला जाता। तो गुरु चांडाल योग में आज के समय पर हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये अपने मान्यताओं को लेकर बहुत ज्यादा क्या कहें, एग्रेसिव नहीं। ठीक हो गया कि भाई नहीं, ये करना है, करना ही पड़ेगा। देश काल पात्र अनुसार कहते हैं कि जो फल हमें सतयुग में जंगल में जाकर घोर तप साधना करने पर मिलता था, आज कलयुग में नहीं हो पाता है, कठिन है। केवल सत्संग भी कर लें वो फल अपने को प्राप्त हो जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है कहां लाइफस्टाइल को हमें एकदम अपनी मान्यताओं के अनुसार बांध कर रखना पड़ रहा था, और अभी कलयुग में वो ईश्वर की इच्छा से उसको सहजता से स्वीकार करना है, लेकिन अपनी सज्जनता को, अपने सदाचार को या सत्संग को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक हो गया। भाई लाइफस्टाइल में बदलाव हुआ है, कपड़ा बदला है, लेकिन हमारा जो शुचिता, हमारी शुद्धता, हमारा सदाचार, उसकी गारंटी वारंटी आज भी उतनी ही लेनी है अपने को। ठीक हो गया। भाई शारीरिक रूप से हम अलग रूप दिखाई देने लगे हैं अभी, कटी वस्त्र कैसे पहनते थे अभी, और लोक व्यवहार में ऐसा दिखाई देता, अभी अग्निहोत्र नहीं हो पा रहा है। उसके बावजूद भी मेरी सज्जनता में कोई कमी मैं, या सदाचार में कोई मैं कमी नहीं आने दूंगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि उस समय अनुसार वो गुरु चांडाल योग ज्यादा लिबरल सोच बनाता है कि ठीक है, हमारे साथ यदि कोई दूसरी मान्यता के लोग भी आते हैं, हम उनको सहज होकर स्वीकार करने की मुद्रा में है। ठीक हो गया। तो लेकिन ये बात समझनी, जब ये ऐसा आता है तो वो भाग्य दृष्टि से थोड़ा कमी जरूर करेगा। यानी एक प्रकार से उसने, जो हम कह रहे थे कि परम भाग्यशाली नवमेश का नवम में बैठना, अभी वो राहु महाराज आ गए हैं तो वो री अटेम्प्ट जरूर करवाएंगे रिलेटेड टू भाग्य।
और यदि इस केस में कहीं सूर्य कमजोर हो जाता है, कहीं रोग भाव में स्थित हो जाता है, तो फिर पिता को हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, माने नवम भाव कमजोर है। हालांकि इस चार्ट के लिए बहुत बड़ा बल है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, घर वाले की सबसे ज्यादा चलती है। भाई पेपर पे घर मेरे नाम पर है, कोई किराएदार थोड़ा ऐसा आ गया है, उसकी मनोवृत्ति ठीक नहीं है, फिर भी ऑन पेपर वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, गुरु महाराज के नाम पर है, और गुरु तो फिर गुरु ही है। तो जो मैं बात बता रहा हूं कि चाहे सूर्य महाराज रोग भाव में भी बैठे हुए हैं, फिर माने ऐसा लगेगा देखकर कि हाँ पिता शायद बीमार रहते हैं, उसके बावजूद भी दीर्घायु होंगे। आयु क्षय नहीं करवा सकता है वो। ठीक हो गया, राहु का बैठना कि भाई पिता की आयु क्षय जल्दी हो जाए, नहीं। जब मकान मालिक कौन है, ये तो गुरु है ना, गुरु का घर है वो। तो ये धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते करते समझ जाते हैं इस प्रकार की चीजें। गुरु अकेला बैठा होता, सूर्य भी बली होता, तो हमारा मेंटर भी, यानी हमें मार्ग दिखाने वाला भी बड़ा बहुत अच्छा मिलता भाग्य से, और हमारे पिता का यश बल भी हमारे लिए पूरा पूरा आशीष प्रदान करने वाला होता। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। गुरु धर्म भाव में हो, धर्म का स्वामी कोण में हो तथा लग्न का स्वामी बलवान हो तो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होगा। ठीक हो गया, तो ये क्या क्या चीजें, कुछ कुछ चीजें तो ऊपर वाले श्लोक अर्थ से ही मिलती जुलती हैं कि गुरु धर्म भाव में हो, गुरु महाराज यहां आगे, हालांकि वो अभी जैसे धर्म भाव का स्वामी होकर नहीं भी आए हो, तभी भी गुरु का नवम भाव में आना बहुत बढ़िया है। फिर धर्म का स्वामी कोण में है। ठीक हो गया, मान लीजिए यहां धर्म का स्वामी शनि महाराज है, तो वो कोण में आ गए, ये और एडवांटेज अभी मिल गया। क्यों? वो स्वराशि हो गया। फिर धर्म का स्वामी कोण में आ गया और स्वराशि मूल त्रिकोण राशि में बैठ गए शनि महाराज। चाहे गुरु डेबिलिटेटेड हो ही क्यों ना हो, अब देख रहे हैं गुरु नीच राशि में है, तो हमने कुछ विषयों के लिए पहले भी बताया था, गुरु का और बुध का भक्ति भावना के लिए डेबिलिटेटेड होना भी बुरा नहीं माना जाता है, क्योंकि भक्त तो वही है जिसके मन में बहुत ज्यादा विनम्रता है और जहां बहुत ज्यादा अहंकार आ जाता है। ज्यादा उच्च के ग्रह जब आते हैं तो उसका जो भार है कोई कोई संभाल पाता है, ये तो व्यक्ति बड़ा ज्यादा अहंकारी भी हो जाता है। तो जो ये भक्ति भावना है, जब व्यक्ति को बहुत विनम्रता से प्रकृति के सामने झुकना पड़ता है, तो खास करके बृहस्पति और बुध यदि डेबिलिटेटेड भी होते हैं तो भक्ति रिलेटेड जो भी इशू होगा उसका लाभ ही मिलेगा। ठीक हो गया, लग्न का स्वामी बलवान हो तो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। ठीक हो गया, तो अब लग्न का स्वामी भी जैसे 11, 12, 1, 2, तो लग्न का स्वामी भी यदि जैसे शुक्र उच्च का होकर 11वें भाव में बैठ गया, बहुत बढ़िया हो गया ये। ठीक हो गया, तो इस प्रकार का लग्नेश बली है, नवम भाव में बृहस्पति का प्रभाव है, नवमेश कोण भावों में बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली बनाता है। और यहां पर कोई ग्रह, जैसे मैंने बताया खास करके गुरु महाराज हैं या बुध हैं, उनका जो नीचत्व है वो भी इतना मायने नहीं रखता है इन ग्रहों के संबंध में। आगे बढ़ते हैं। भाग्यशाली समृद्ध पिता, इसके लिए क्या क्या सूत्र कहे गए हैं? यदि धर्म का स्वामी बल के साथ हो, यानी धर्म भाव का स्वामी बली होकर स्थित है, जैसे शुक्र धर्म में हो जबकि गुरु तनु भाव से कोण में हो, तो जातक के पिता भाग्यशाली होते हैं। ठीक हो गया, धर्म का स्वामी माने धर्म भाव का स्वामी बली है, शुक्र धर्म भाव में हो, शुक्र महाराज यहां धर्म भाव में आ गए, माने वो फ्रेंडली होकर, जैसे मान लीजिए 10 नंबर ही मान लें, तो शुक्र और शनि की मित्रता है, वो यहां आ गए। और जो धर्म का स्वामी है शनि, वो भी धर्म का स्वामी बली है। मान लीजिए यहां शनि है तो शनि यहां बैठ गए,
जबकि गुरु तनु भाव से कोण में है। ठीक हो गया, गुरु जो है वो तनु भाव से कोण में है, भाई यहां कहीं आ गए, तो भी आप समझ रहे हैं कि ये सुपरवाइज भी कर रहा है धर्म भाव को गुरु महाराज। तो क्या कहेंगे, जातक के पिता भाग्यशाली होते हैं। तो हमें मुख्य रूप से भाव देखना है, भावेश देखना है। पिता का यश मान प्रतिष्ठा है तो सूर्य देखना है। पिता से मिलने वाली एक प्रकार की शिक्षा कह लें, पिता से मिलने वाले नैतिक मूल्य देखने हैं तो फिर हम बृहस्पति को वरीयता देते हैं। माने पिता भी गुरु समान है, तो जो पिता का गुरु वाला पार्ट यदि देखना है तो बृहस्पति ग्रह का बल देखें। जैसे मुझे पिता का बड़ा यश तो मिला है, लेकिन मुझे पिता से कुछ विषयों में, खास करके नैतिक विषयों को लेकर थोड़ा संवाद कम हो पाया। यश तो पूरा मिला, लेकिन वो नैतिकता के चक्कर में थोड़ा कमजोरी मिल गई। इसका माने सूर्य बली है, लेकिन कहीं ना कहीं बृहस्पति वाला जो पार्ट है वो कमजोर हो गया। तो ये अंतर अपने को समझना है। यदि धर्म का स्वामी नीच राशि का हो, ठीक हो गया, धर्म भाव यानी नवम भाव, नवम भाव का स्वामी नीच राशि में हो और धर्म भाव से दूसरे या चौथे स्थान में मंगल हो। ध्यान रखना, धर्म भाव से दूसरे या 1 2 3 4। अब आप जानते हैं मंगल जो है वो एक युद्ध कला में माहिर ग्रह, कमांडर इन चीफ। तो जब हम बहुत संबंधों में प्रेम की जहां बात करते हैं तो मंगल उसका एक्सपर्ट नहीं माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है वो कब है। पहली कंडीशन क्या है कि धर्म भाव का स्वामी डेबिलिटेटेड हो गया है और धर्म भाव से दूसरे या चौथे स्थान में मंगल है। तो जो पिता से कौटुंबिक या पिता से जो गृहस्थ सुख मिलना था वो नदारद हो जाता है। आपको ये बात समझ में आ गई कि मंगल हो तो जातक के पिता दृष्टि से कम अच्छा माना जाएगा। भाई आप समझते हैं इस भाव से दूसरा गिना जाएगा तो क्या, पिता का कुटुंब या पिता से जो हमें कौटुंबिक सुख मिलना था वो कम हो गया, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब। और यहां से गिनेंगे 1 2 3 4, तो चौथा भाव सुख का भाव, तो पिता से मिलने वाले सुख में कमी करता। आप जानते हैं ज़ोडिएक में, भवचक्र में मेष से जब गिनते हैं तो कर्क राशि का मंगल माता संबंधी विषयों को कम करता है। वैसे भी मंगल जो है वो एक्सपर्ट नहीं है सुख विषयों का, ठीक हो गया, लेकिन इस बात को तभी वरीयता देनी है, प्रेफरेंस देनी है, जब नवमेश हमारा कमजोर नीच राशि में बैठा हुआ है। अगर नवमेश बली है तो चाहे इससे दूसरे या चौथे में मंगल भी बैठा हो, यह जरूर हम मानेंगे कि जो पिता से संबंधित कौटुंबिक बल होगा उसमें एक तेजी जरूर होगी, एक अग्नि तत्व जरूर होगा, लेकिन उसका लाभ हम उठाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब इस प्रकार का डेबिलिटेशन आ रहा है 9th हाउस से रिलेटेड और उस भाव से दूसरा और उस भाव से चौथा में मंगल है, तो कहीं ना कहीं पिता से मिलने वाले कौटुंबिक सुख में कमी आती है। आगे बढ़ते हैं। पिता की दीर्घायु, यानी किसी जातक का चार्ट आपने देखा, वहां से पिता की आयु का यदि हम अंदाजा लगाना चाहें तो यदि धर्म भाव का स्वामी उच्च राशि में हो, ठीक हो गया, धर्म भाव का स्वामी उच्च राशि में है, शुक्र तनु भाव से एक कोण में हो, और शुक्र जो है वो तनु भाव से, आप जानते हैं ये 1 4 7 10, तो तनु भाव यानी प्रथम भाव से वो इन भावों में है, और गुरु नवमांश लग्न से 9वें स्थान में हो, और गुरु जो हमारा आफ्टर मैरिज D9 चार्ट है, नवमांश लग्न से 9वें स्थान में हो, तो जातक के पिता लंबे जीवन का आनंद लेंगे, ठीक हो गया। और आप जानते हैं नवमांश जो है वो कई अच्छे विषयों की यदि पुष्टि कर दे तो डबल प्लस हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे चार्ट में बृहस्पति की स्थिति बहुत बली है, नवम भाव में उसका प्रभाव है,
और आफ्टर मैरिज चार्ट में भी उसका बल उतना ही बढ़ा चढ़ा है और उसने नवम भाव को अपने सुपरविजन में रखा हुआ है, तो फिर यह पुष्टि हो जाती है कि शादी होने के बाद भी जातक के उसके पिता के साथ उसके संबंध, पिता का मान सम्मान बढ़ा चढ़ा रहेगा, पिता दीर्घायु होंगे। और लग्न चार्ट में ही नवम भाव कमजोर, आफ्टर मैरिज चार्ट में और कहीं दुर्गति हो जाती है नवम भाव की, तो फिर निश्चित रूप से यह शोचनीय विषय हो जाता है रिलेटेड टू अप्रूवल, रिलेटेड टू फादर। एक बात और बता दूं आपको, अप्रूवल्स में दिक्कतें अवश्य आएंगी यदि हम अपने पितरों पूर्वजों को सम्मान नहीं देते हैं। अब कई लोगों को तो ये, उनको तो समझ ही नहीं आता है कि हमने उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ गलत ही नहीं किया है, मतलब वो कहीं और बहुत, मतलब देश काल पात्र अनुसार आज अलग अलग जगह रहकर वो नौकरी कर सकते हैं, लेकिन हमारा माने संबंध ऐसा हो यदि है कि हम उनसे बात निरंतर करते हैं और उनको ऐसा लगता नहीं है कि हमने अपने कर्तव्यों से कहीं मुख मोड़ लिया है, मैंने अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं किया है, यदि ये पिता को कहीं ऐसा हो रियलाइज हो जाता है तो निश्चित रूप से फिर ये कठिन दौर हो सकता है। और यदि चार्ट में कुछ ऐसी कमजोरी भी, मैंने बोला ना कई ऐसी वीडियो हैं जहां मैंने बात एकदम क्लियर बताई है, आप यदि ये मानते भी हैं कि आपका चार्ट दुनिया में सबसे गंदा चार्ट है, मैं खुलकर ये बात बोलता हूं, तभी भी आप अपनी कर्तव्य पारायणता ना छोड़े और ये बोल दें सहर्ष स्वीकार है। तो कोई ना कोई सूत्र आपको अनायास ही ईश्वर ऐसा दिला देगा कि आप प्रसन्न हो जाएंगे कि अरे मैं किसको अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता रहा जिंदगी भर, आज 35 साल की उम्र के बाद मुझे पता लगा कि मेरे सारे ग्रह, कुछ ऐसा रेयर सूत्र जो उसको पता ही नहीं था, कहता मेरे 4 ग्रह में मानता था कमजोर है, वो चारों ग्रह तो मेरे वर्गोत्तम है मेरे, आज इतना बड़ा बल मुझे अनायास ही प्राप्त हुआ, ये मेरे अच्छे कर्मों का ही परिणाम है, मेरे एक्सेप्ट करने वाली जो मुद्रा। और कई लोग ऐसे होते हैं जबरदस्ती करना चाहते हैं, भी भाग्य को भी मैं जबरदस्ती बदलूंगा, ऐसा थोड़ी होता है भी। हम भगवान को भी ऐसा या प्रकृति के नियमों को भी, प्रकृति का नियम अटल है, वो मेरे डर से थोड़ी वो बदलने वाला है। हाँ, मैं इतना उच्च कोटि का भक्त बन गया हूं, इतना उच्च कोटि का मेरा गुरु में विश्वास हो गया है, प्रकृति में अटल विश्वास हो गया है, तो फिर आप जानते ही हैं, फिर इसीलिए हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना, ताकि हम ये समझ लें कि कर्म जब तक रहेगा तभी तक तो कर्म फल रहेगा। अब जब कर्म से आप मुक्त हो चुके हैं, आपने कर्म योग सिद्धांत जब सीख लिया है, चार्ट खत्म। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इसके लिए कुंडली का कोई महत्व नहीं है, वो कभी भी पैदा हुआ है, कहता है जिसके चार्ट में सब खराब कॉम्बिनेशन है, वो कर्म योग सिद्धांत पूरी डेडिकेशन से कर्म करता है, वो कर्म फल मिल गया तो भी बहुत बढ़िया है, कर्म फल नहीं मिला है कोई बात नहीं, दुगने उत्साह से दोबारा कार्य में जुट जाता है। वो सेवा जब मानकर कर्म करने लग जाता है, उसको ना ही पाप फल प्राप्त होगा ना पुण्य फल जब प्राप्त होगा, तो फिर उसको अकर्म माना जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को कुंडली के ऊपर माना जाएगा। फिर ठीक हो गया, फिर उन पर ये कुंडलिनी के माने कुंडली के साधारण नियम ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे। और ऐसे बहुत उदाहरण भी आप पढ़ते भी होंगे कि जब हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे होते हैं तो कई ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी के सूत्र थे, एकदम सही सूत्र थे वो, लेकिन उनकी डेडिकेशन, उनका कर्मयोग सिद्धांत उन्होंने ऐसा सीख लिया कि वो आज भी चिरंजीवी हैं, वो आज भी सशरीर जीवित हैं, जबकि उनका चार्ट उनको अल्पायु कह रहा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पिता के लिए शाही दर्जा, पिता का बड़ा मान सम्मान समाज में है यदि धर्म का स्वामी कोण में है, यानी नवम भाव का स्वामी केंद्र में आ जाता है, 1, 4, 7, 10 भावों में है और गुरु से दृष्टि प्राप्त कर लेता है। गुरु की दृष्टि तो फिर गुरु की दृष्टि है। ठीक हो गया, मैंने अभी बताया दृष्टि का क्या महत्व होता है। वो शरारत करना चाहेगा भी तो भी गुरु जैसे व्यक्ति के सामने शरारत नहीं कर सकता है,
इसीलिए बोलते हैं ना, हजारों दोष भी हो तो गुरु का लग्न में बैठना, लग्न को सुपरवाइज करना चार्ट को बचा लेता है। तो जातक का पिता वाहन से संपन्न राजा होगा या राजा के समान होगा। ठीक हो गया। अगेन मैं ये बात क्लियर कर दूं, जब भी आप पिता का राजसिक मान सम्मान पक्ष देखेंगे तो निश्चित रूप से सूर्य का बल टटोलना ही होगा। ठीक हो गया भाई। जो रैंक वाइज है किंग तो सन ही है, लेकिन जो पिता से अपने को शैक्षिक लाभ मिला है, पिता ने हमें हर एक पग पग पर नैतिक मूल्यों की सही जानकारी दी है, तो पिता का जो वो रूप है वो बृहस्पति के कारण। ठीक हो गया। धनवान और प्रसिद्ध पिता, तो पिता बहुत धनवान होंगे और प्रसिद्ध होंगे। वो कैसे हैं? धर्म का स्वामी कर्म भाव में हो, यानी 9th लॉर्ड है वो कर्म भाव में आ गया, कोई परवाह नहीं। अब जैसे इस मेष लग्न के लिए 9th लॉर्ड जब कर्म भाव में आ जाता है तो वो तो डेबिलिटेटेड हो जाता है। ठीक हो गया। धर्म का स्वामी कर्म भाव में, जबकि कर्म का स्वामी किसी लाभकारी से दृष्टि प्राप्त कर रहा हो। अभी कर्म का स्वामी कौन है? कर्म का स्वामी शनि महाराज। शनि महाराज यहां बैठ गए और उन पर यदि हम कह देते हैं दृष्टि पड़ रही है लाभकारी, तो लाभकारी के हिसाब से आप समझ सकते हैं यहां अगर मंगल लग्नेश होकर दृष्टिपात कर देते तो हमें यह नहीं देखना है फिर कि भाई मंगल और शनि में तो 36 का आंकड़ा है। हम ये भूल रहे हैं कि मंगल इस लग्न मेष लग्न के लिए परम शुभ ग्रह माना जाएगा। तो जब लग्नेश कर्म भाव या लाभ भाव के स्वामी पर दृष्टि जमाए हुए हैं तो फिर निश्चित रूप से ये पिता की समृद्धि, पिता का धन वैभव समाज में बढ़ाने वाला होगा। आप समझ रहे हैं? ये पिता है, ये पिता का तिजोरी कह सकते हैं, पिता की धन कह सकते हैं। और यहां पर इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा जब पिता के संबंधित विषय देख रहे हैं कि वो ग्रह यहां डेबिलिटेटेड होकर भी बैठा हुआ है। ये जरूर मानेंगे हम कि जो उनको ज्ञान हासिल हुआ है उसमें बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। बिकॉज गुरु जो है वो जब उच्च होकर आता है तो वो बहुत बहुत माने जो उसको गुरु संबंधी यानी जो ज्ञान की प्राप्ति बड़ी सहजता से हो जाती है। लेकिन एक बार के काम दो दो बार करने के बाद प्राप्त हुआ, लेकिन हुआ। ठीक हो गया। तो ये डेबिलिटेटेड प्लैनेट थोड़ा सा समय ज्यादा लेते हैं। और मैंने ये बात भी रखी है कि यदि वो ग्रह नीच का होकर किसी प्रकार से नीचत्व अपना भंग करवा लेता है, चंद्रमा सामने बैठे गजकेसरी योग बन गया और आप जान रहे हैं कि वो चौथे भाव का स्वामी होकर भाग्य स्थान में भी दृष्टि लगा रहा, तो ये अगेन बहुत बड़ा राजयोग हो गया। तो अगेन कैंसल, माने नीच भंग हो गया। लेकिन हाँ, पहले अटेम्प्ट में उनको ज्ञान जो विषय है बहुत, इसलिए वो बहुत ज्यादा ज्ञान पिपासु हो जाएगा जातक कि उसको लगेगा यार मेरे जीवन में ऐसा गुरु आया था चला गया, तो फिर बहुत सर्च करेगा। नहीं तो क्या होता, मान लीजिए उच्च का गुरु होता तो आसानी से गुरु हमारे साथ में रहते हैं, मेरा संबंध बाल्यकाल से अच्छा रहा और गुरु बचपन से बड़े तक मेरे साथ ही रहे। उस विषय के लिए मुझे संबंध बनाए रखने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मशक्कत या बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन अगर गुरु डेबिलिटेटेड है और नीच भंग कराया है तो गुरु मिले और ऐसा लगा जैसे गुरु चले गए, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा कुछ दिनों के लिए बड़ा डिप्रेसिव हो जाएगा कि गुरु, तो एक प्रकार से देखा जाए तो वो उसके मन में बड़ी अभिलाषा जाग जाएगी, अगर अब मुझे गुरु मिल गए, मैं उनके चरण धोकर पी लूंगा और मैं उनसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लूंगा, क्योंकि नीच भंग बहुत अच्छी तरह से करा लिया है। तो ये अंतर, और मुझे कई बार मैं इस विषय का बड़ा समर्थक रहा हूं, क्योंकि हम उन चीजों को, ठीक है अपना अपना विचार हो सकता है, जो बहुत स्मूथ कई दफा लगता है, हमें लगता है यार ये तो बड़ा इजी आसानी से हो गया, लेकिन जो डिफिकल्ट विक्ट्री मानी जाती है कि भाई उस कार के टायर घिसे पिटे थे फिर भी उस कार से उसने रेस में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर ली, तो कमाल है। हम मतलब जब ऐसी कोई आश्चर्यजनक विक्ट्री देखते हैं तो हमारी आंखों से भी आंसू गिरने लग जाते हैं। तो ये जो
हतप्रभ कह लें इसको, आश्चर्यजनक जो विक्ट्रियां मिलती हैं, इनमें ऐसे नीच भंग राजयोग, इनका बड़ा कमाल होता है। ठीक हो गया। तो मतलब मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। ठीक हो गया। ऐसे कई आप नॉवेल्स भी पढ़ते हैं कि भाई ऐसा था, ऐसा फिर एकदम ऐसा हो गया। तो ऐसे कई ग्रंथ भी हैं, हमारे पुराणों में भी ऐसी कथाएं हैं ऐसी। ठीक हो गया कि भाई गलती हो गई, उसके बाद गुरु को प्रसन्न किया, गुरु ने उनको एकदम, तो ऐसा भी अपने को समझना है। सदाचारी और पिता के प्रति समर्पित, यानी व्यक्ति बड़ा सदाचारी है और पिता के प्रति बड़ा डेडिकेटेड है। सूर्य उच्च राशि में होगा उसका। ठीक हो गया। धर्म का स्वामी लाभ में हो तो जातक धर्मात्मा, राजा का प्रिय और पिता का भक्त होता है। ठीक हो गया। केवल ऐसा ही नहीं है कि वो पिता से पूर्ण बल प्राप्त करेगा, जो उस एरिया की अथॉरिटी है, बॉस है, गवर्नमेंट है, उससे भी उसको पूर्ण बल प्राप्त होगा। मान लीजिए इन्हीं हाउसेस का बल कहीं क्षीण हो जाए तो उसको हमेशा ही सरकार का डर सताता रहता है, उसको हमेशा ही अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर का डर सताता रहता है, यार कहीं ऐसा ना हो मेरी डीसी साहब के साथ कोई अनबन हो जाए, मेरी डीएम साहब के साथ कोई अनबन हो जाए, हमेशा। और यदि कहीं सूर्य का बल पर्याप्त है, नवम भाव बली है, कहता अधिकारियों के साथ अपना बड़ा अच्छा संबंध है, पिता का पूरा बल प्राप्त है, तो ये इस प्रकार से इसको फलित समझना है। 9वां सूत्र क्या कहता है? यदि सूर्य लग्न से त्रिकोण में है, यदि सूर्य लग्न से, ये त्रिकोण और ये भी त्रिकोण है। ठीक हो गया। तो लग्न से त्रिकोण में है, आप जानते हैं 3 त्रिकोण माने जाते हैं, 1 2 3। अब क्योंकि लग्न प्रेफरेंस मान लिया गया है तो इस कंपैरेटिवली लग्न से ही गिना जाएगा। तो ये और ये, इन त्रिकोणों में यदि है, सूर्य लग्न से त्रिकोण में है, जबकि धर्म का स्वामी युवती भाव में बली हो, धर्म का स्वामी यानी इस भाव का स्वामी, यहां से जब आप गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो युवती भाव कहा गया है या सप्तम भाव कहा गया है, ये धर्म भाव का शुद्ध लाभ माना जाता है। आप जानते हैं लाभ की जब बात करते हैं तो संबंधित भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे 11 माना जाएगा। तो ये जो 7 और 9 का भी मिलन होता है, 7वें भाव के स्वामी का 9वें भाव के स्वामी के साथ जो मिलन होता है, ये भी धर्म कर्तव्य परायणता से मिलने वाले शुद्ध लाभ की बात करता है। ठीक हो गया। तो इसी प्रकार का कुछ कॉम्बिनेशन है, सूर्य लग्न से त्रिकोण में हो, जबकि धर्म का स्वामी युवती यानी 7वें भाव में बली हो या गुरु से दृष्ट हो, तो जातक अपने पिता के प्रति समर्पित होगा। यानी अगर ऐसा नहीं भी हो पा रहा है कि वो 7वें भाव में बली है, तो केवल गुरु से भी दृष्ट हो जाए, सूर्य बली है और नवमेश गुरु बृहस्पति से दृष्टि में है, तो भी अपने को पिता के प्रति बड़ा समर्पित व्यक्ति होगा जातक। भाग्य आदि विषय, माने मेरा लक फैक्टर बहुत तेजी से चल रहा है या लक फैक्टर कमजोर है, क्या देखा जाए? 10वां सूत्र, यदि धर्म का स्वामी धन भाव में है, धर्म भाव का स्वामी, धन भाव यानी दूसरा भाव, ये आप जानते हैं ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल धार्मिक उपदेशों के लिए भी अच्छा माना जाता है। भाई नवम भाव हमारी ड्यूटी है, दूसरा भाव हमारा उपदेश कह लें, आप इसको स्पिरिचुअल टॉक कह लें, फैमिली टॉक कह लें, मॉरल वैल्यू टॉक कह लें। तो ये कॉम्बिनेशन वादा पूरा करने वाले लोगों की बात भी करता है। ठीक हो गया। यदि धर्म का स्वामी धन में है, जबकि धन का स्वामी धर्म में है, तो आयु के 32वें वर्ष में भाग्य, वाहन और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। और उसमें प्रमुख कारण आप मान सकते हैं हमारी वाणी, प्रॉमिसिंग नेचर, प्राण जाए पर वचन न जाए, धर्म को लेकर जो निष्ठा है, भाई मैंने वचन दिया सो दिया, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है जब 9वें भाव का स्वामी धन भाव में और धन भाव का स्वामी 9वें भाव में जाता है। अगला सूत्र क्या कहता है? यदि लग्न का स्वामी धर्म भाव में हो, लग्न का स्वामी यानी वैसे भी आप जानते हैं लक्ष्मी त्रिकोण एक दूसरे का बदलना अच्छा माना जाता है धर्म, परंतु देखिए लग्न का स्वामी 9वें में चला गया तो रिलेटेड टू कोई धार्मिक संस्था कुछ ऐसा बल तो मिला अभी, लेकिन क्या बात हुई, परंतु अरि के स्वामी के साथ हो तो पिता और जातक के बीच मन मुटाव रह सकता है। इसके अलावा
जातक के पिता की प्रतिष्ठा को भी कम कर सकता है। अभी इसको समझना है, इसमें क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या नेगेटिव साइड है। भाई लग्न का स्वामी धर्म भाव में आ गया तो किसी धार्मिक संस्था, हमारी कर्तव्य परायणता तो मानी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें क्या एक पेच फंस गया कि अरि यानी छठे भाव का स्वामी साथ आ गया, तो भाई उसको ये काम भी करना है, उसको अब वो शत्रुवत होकर वहां बैठ गया है यदि, तो पिता और जातक के बीच में मनमुटाव हो जाएगा, क्योंकि शत्रु भाव का स्वामी पिता भाव में चला गया। इसके अलावा जातक के पिता की प्रतिष्ठा को भी ये कम कर सकता है, क्योंकि ये जो धर्म भाव है ये हमारी धार्मिक इमेज की बात भी करता है। तो यदि नवम भाव में लिटिगेशन हाउस लॉर्ड भी जाकर बैठ जाता है तो रिलेटेड टू फादर कोई लिटिगेशन हैंडल करने में दिक्कतें हो सकती हैं, और उसको हम खास करके दशाओं में ज्यादा विशेष रूप से सावधानी से देखेंगे। और अगेन मैं ये बात क्लियर कर दूं, यदि इतना होने पर भी गुरु सुपरवाइज कर ले, मैंने बताया ना भाई कोई आया है यहां पर लिटिगेशन को लेकर, लेकिन गुरु ने बोला देखो भैया मैंने आपको अभी ये बात, माने गुरु माने एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को जानता है कि देखो आपको ना ऐसा कुछ नहीं करना है कि इनके पिता के संबंधित विषयों में कुछ खराबी आ जाए, तो वो समझ जाता है कि ठीक है मैं हर प्रकार से लिटिगेशन को यहां रिजॉल्व करने की बात करूंगा, इनके पिता पर कोई दाग धब्बा नहीं आने दूंगा। तो ये बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव, ठीक है। 12वां सूत्र, यदि कर्म का स्वामी और सहज का स्वामी शक्ति से रहित हो, यानी दशम भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी शक्ति से रहित हो, जबकि धर्म का स्वामी पतन या अस्त में हो, बहुत कमजोर है, नाइन्थ लॉर्ड अस्त हो गया है, तो जातक अपने भोजन के लिए भी किसी संस्था या व्यक्ति पर निर्भर रह सकता है। मतलब इस पर बहुत विवेक से काम लेना है। इस सूत्र, जो भी कठिन सूत्रों तुरंत एकदम फलित नहीं करना है। बोल्ड प्रेडिक्शन तभी करनी है जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाएं, सारे बल आपने टटोल लियो, और खास करके जो भी जब आप प्योर नेगेटिव प्रेडिक्शन की तरफ जाएंगे कि भाई आपको किसी अपने भोजन के लिए किसी संस्था पर, किसी धार्मिक संस्था पर या किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर रहना पड़ेगा कि भाई कोई ऐसा धर्माधिकारी है उसके अंडर आप रहकर अपना भोजन वितरण इस प्रकार स्वीकार करते हैं, तो आपको सतर्क होकर तब फलित करना पड़ेगा। हालांकि एक एंगल देखा जाए तो अच्छा यह है कि भाई आपके जो भरण पोषण का कारण है वो कोई ना कोई संस्था, धार्मिक संस्था है। नेक्स्ट इज, यदि सूर्य अरि, रंध या व्यय में हो, ठीक हो गया, सूर्य जो है वो छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में है, तथा धर्म भाव की स्थिति भी काफी कमजोर है, और नवम भाव में कोई ऐसा झगड़ा बना हुआ है, माने मंगल राहु कॉम्बिनेशन है, एक डाकू है, एक कमांडर है, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या होने वाला है, तो संबंधित दशाओं में जातक के पिता की आयु पर संकट आ सकता है। लेकिन यहां पर केवल सूर्य त्रिक भाव में चला जाए लेकिन नवम भाव पर कोई ऐसी आंच नहीं आ रही है, तो फिर आपको आश्वस्त हो जाना है कि भाई ठीक है, हमें यह जरूर महसूस हो सकता है कि भाई संबंधित सूर्य की और धर्मेश माने नवम भाव की अंतरदशा में ऐसा जरूर आया कि पिता को कुछ हल्का फुल्का हेल्थ इशू हुआ, लेकिन हमें कोई ऐसा हॉस्पिटल में एडमिट होने जैसा या बड़ा कोई असाध्य रोग जैसा नहीं महसूस हुआ। वो तभी मानना है जब सूर्य त्रिक भावों में हो और नवम भाव की स्थिति बड़ी ज्यादा दयनीय हो। ठीक है, 14वां सूत्र क्या कहता है, भाग्य संबंध में यदि लाभकारी शुक्र, ठीक हो गया, यानी जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल बेनिफिक होकर, आप जानते हैं अलग अलग लग्नों के लिए हम शुक्र वैसे प्राकृतिक रूप से लाभकारी ही माना, यानी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट ही माने गए हैं शुक्र महाराज, बहुत ही ज्यादा बेनिफिक नेचर है। लेकिन अगर यदि वो फंक्शनल बेनिफिक भी हो जाए, तात्कालिक रूप से भी वो लाभकारी ही है और वो उच्च राशि में है और धर्म के स्वामी की संगति में है, भैया अब लाभकारी है तो आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो शुक्र के लग्न है, शनि के लग्न है। इस प्रकार यदि वो नवम भाव के साथ गठजोड़ कर लेते हैं
तो व्यक्ति प्रचुर भाग्य का आनंद उठाएगा। अब यहां पर शुक्र महाराज आए और आनंद जैसा शब्द ना आए तो संभव नहीं है। शुक्र जहां है वहां तो लग्जरी आइटम गैजेट्स का पूर्ण उपभोग जातक करता है। ठीक हो गया। तो जो व्यक्ति ये चाहता है कि मैं इन विषयों में बड़ा भाग्यशाली रहा हूं, मुझे कभी भी किसी जगह गया मुझे मेरे रहन सहन मेरे ठाट बाट में कोई कमी नहीं है, ये इस बात को ध्यान रखना है। जब भी हम ठाट बाट को बहिर्मुखी होकर सोशल स्टेटस से जोड़ेंगे तो वो 10th हाउस, लेकिन वो मेरा इंटरनल मैटर है। मैं जहां भी रहता हूं, कहीं होटल वगैरह में कहीं रुका हूं, वो किसी ने देखा नहीं है वो, लेकिन मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा है, वो नवम भाव है। ठीक हो गया। ध्यान रखना नवम भाव, क्योंकि जब भी हम नवम भाव की बात करते तो नवम भाव मेरा पिता पक्ष भी है, मेरा भाग्य पक्ष भी है। और जब नवम भाव पिता पक्ष भाग्य पक्ष में शुक्र जैसा प्लैनेट जो लग्जरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उच्च वही धर्म भाव से हो रहा है, नवम भाव से हो रहा है। ठीक हो गया। तो आपको भाग्य का और कहीं ना कहीं शुक्र के कारकत्वों का मिलन होता दिखाई देगा। ठीक हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 15वां सूत्र, सौभाग्यशाली। अभी तक भाग्यशाली था, अभी सौभाग्यशाली, मतलब ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि वो कौन से समय पर हम उसको ज्यादा सौभाग्यशाली माना जा सकता है। धर्म भाव स्वामी लग्न से एक कोण में है तथा धर्म भाव में गुरु है, धर्म भाव में गुरु है, तो जातक को 20वें वर्ष के बाद प्रचुर भाग्य प्राप्त होगा। ठीक हो गया। तो ये सौभाग्यशाली समय या सौभाग्यशाली वर्ष कब माना गया है? धर्म भाव यानी 9th लॉर्ड जो है वो लग्न से कोण में है, लग्न से कोण में आ गया। और आगे तथा धर्म भाव में गुरु है, धर्म भाव में बृहस्पति महाराज है। 20 वर्ष की आयु तो बहुत माने छोटी आयु में ही पढ़ाई उसका +2 ही पूरा हुआ और उसको पूरा सौभाग्य प्राप्त हो गया। जैसे ही उसका 10+2 हुआ उसको बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। उससे पहले उसको शायद, देखिए जब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब यही है कि जो 20 वर्ष से पहले का जीवन रहा होगा उसको ऐसा जरूर अनुभव हुआ होगा कि यार स्मूथ सी ही रही या थोड़ी बाधाएं मिलती रही, लेकिन जैसे ही 20 वर्ष पूरे हुए अचानक से पता नहीं है क्या हो गया, मेरा भाग्य तो एकदम ऊंचाइयों पर चला गया। तो उसका अर्थ अपने को समझना है कि जब 20 वर्ष के पहले वाला जीवन रहा होगा उसमें इतनी ज्यादा स्मूथनेस नहीं रही होगी, तभी वो सौभाग्यशाली की बात कर रहा है कि 20 वर्ष के बाद लेकिन ऐसा कि भाई आपका बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, आप जो चाहते थे उससे अच्छा आपको मिल गया। तो ये फैक्टर्स देखने में आते हैं। फिर हम और एक 16वां सूत्र भी है, लग्न का स्वामी धर्म में हो, लग्न का स्वामी धर्म में हो, धर्म का स्वामी लग्न में हो और गुरु युवती भाव में हो। अगेन युवती भाव यानी 9th हाउस से 11th हाउस, तो धन और वाहन का लाभ होता है। ठीक हो गया। अब उस भाग्य को जब व्यक्ति इनकैश कराना चाहता है, रिलेटेड टू कोई ऐसा व्हीकल है, रिलेटेड टू वस्त्र है, तो फिर हम 11वें भाव को देखते हैं। वैसे भी जानते हैं 11वां भाव कहीं ना कहीं हमारे ऑर्नामेंट, गहने और पोशाक की बात भी करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से यदि सारे सूत्र मिल जाते हैं तो उसको रहन सहन का, मतलब उसको रहन सहन की दृष्टि से उसको लगता है मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। तो कई बार क्या होता है कि मेरा रहन सहन से मुझे लगता है यार मुझे भाग्य का लाभ नहीं मिला, मैं जो भी कपड़ा कुछ पहनना चाहता हूं वो मुझे मिल ही नहीं पाता है, या जो भी मैंने वाहन चाहा वो मुझे मिल ही नहीं पाया। तो वो कई लोग उसको भाग्य से जोड़ लेते हैं बहुत ज्यादा, और वो चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, यानी जब हमने वाहन को भी भाग्य से जोड़ लिया तो जब वो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो व्यक्ति के मन में ये बात बिल्कुल आ जाएगी कि मैं वाहन से रिलेटेड विषयों को लेकर बड़ा भाग्यशाली रहा हूं, मैं पोशाक से रिलेटेड विषयों को लेकर बड़ा भाग्यशाली रहा हूं। ठीक हो गया। यदि राहु धर्म भाव से नवम भाव में हो, ठीक हो गया, नवम भाव धर्म भाव से नवम भाव, यहां से गिनेंगे तो यहां पर राहु महाराज आ गए। और आपको पता है यदि राहु धर्म भाव से नवम भाव में आएंगे तो हम 5वीं दृष्टि भी मानते हैं। हालांकि राहु केतु की एक दूसरे पर दृष्टि काट दी जाती है क्योंकि उसका कोई असर नहीं है। जैसे नाग का अपने ऊपर दंश बेकार होता है,
नाग जब अपने आप को ही डसता है, माने कोबरा का असर कोबरा पर तो नहीं माना जाता, तो वो राहु केतु की दृष्टि प्रभावहीन मानी गई। लेकिन इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टियां जब हम नहीं काउंट करते हैं तो कई ऐसे फलित हैं जो मैंने तो कई बार ऑब्जर्व किया है, वो चुक जाते हैं, वो फलित हम निकाल ही नहीं पाते हैं। तो जब राहु महाराज धर्म भाव से नवम आएंगे तो 5वीं दृष्टि से धर्म भाव को भी सुपरवाइज करेंगे, और धर्म भाव का स्वामी पतन में हो जाए, पतन में होकर अष्टम भाव में आ जाए, कमजोर होकर अस्त होकर 8वें भाव में आ जाए, तो जातक का भाग्य विलंब से खुलता है। मतलब उसको ये बात तो रियलाइज करा ही देता है ऐसी कंडीशन में कि भाई उसका भाग्य कमजोर है, काफी ज्यादा विलंब से खुलता है। इसमें भी विवेक से काम लेना है, ठीक हो गया। अगर शुभ ग्रह किसी तरह से इस बल को बचा लें, या वर्गोत्तम बल है और किसी विशेष बल से वो बली है, तो फिर हमें वो चीज जल्दी रियलाइज हो जाएगी। लेकिन ये एक अटेम्प्ट शुरुआती, खासकर हमारा जो ब्रह्मचर्य है, हमारा बाल्यकाल है, तो ऐसा लगता है यार भाग्य तो मेरा रहा ही नहीं। 8वां सूत्र क्या कहता है? लग्न का स्वामी नीच राशि में है, लग्न का स्वामी डेबिलिटेटेड हो गया, शनि चंद्र के साथ धर्म भाव में है। केवल शनि और चंद्रमा की युति से ये निर्णय नहीं लेना है जब तक लग्नेश नीच राशि में नहीं होगा। लग्न यानी हमारा सेरेब्रम, बुद्धि का स्वामी वो कमजोर हो गया, हमारी आउटलुक, पर्सनालिटी, उसको रोक दिया उसने, क्योंकि वो डेबिलिटेटेड हो गया। शनि और चंद्र के साथ धर्म में हो तो जातक कड़ी मेहनत के बाद ही प्राप्तियां कर पाता है। और आप जानते हैं शनि और चंद्रमा की यदि बड़ी क्लोज कंजंक्शन होती है तो एक प्रकार का वो एक जैसे सन्यास जैसा कि भाई, हालांकि सन्यास तो बहुत ऊंची चीज है, लेकिन ये हम इनकी अगर उम्र के समय इनको ओवरलैप कर दें, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। अभी गृहस्थ के समय यदि जो सन्यास विचारधारा बहुत प्रखर हो जाए, यानी गृहस्थ जीवन में जाने के बाद यदि उठने लग जाए बहुत ज्यादा सन्यास विचारधारा, इसका माने कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन हमारा बाधित हो रहा है। तो जब लग्नेश हमारा कमजोर हो गया, हमारी पर्सनालिटी, आउटलुक, एक्सप्रेसिव थॉट हमारी कहीं बाधित हो गई, और फिर चंद्रमा को भी शनि महाराज ने बहुत क्लोज होकर धर्म भाव में बैठकर कार्य कर दिया, तो वो फिर व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा विचार करने लग जाता है कि मेरा गृहस्थ जीवन सुखी रहेगा नहीं रहेगा, मुझे सन्यास तो नहीं ले जाना चाहिए था। कड़ी मेहनत, कड़ी परीक्षा के बाद वो फिर फाइनली पास हो जाएगा, और फिर वो अपने जीवन से जो भी उसने पुण्य कर्म किए उसका भोग भोगेगा। तो देखिए, जब भी ये मैं बात करता हूं कि पुण्य कर्मों का भोग, जब हम स्वर्ग की कामना करते हैं तो इसका माने हमने जो अर्जित पुण्य किया है वो अर्जित पुण्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन हम तो माने जितना मैंने अध्ययन किया है यही जाना है कि भगवान हमारा ऐसा लाइफस्टाइल बना दे कि ये बार बार घटना और बार बार बढ़ने से मुक्ति मिल जाए। डेली वही बढ़ रहा है, अभी हमारा टारगेट घट रहा है, वो धन बहुत बढ़ गया था अभी घट रहा है, तो ये कितने जन्म तक ऐसा करते रहेंगे? तो जो लोग कहते हैं ना भाई क्या है मुक्ति, जहां बार बार फिर लाभ और हानि की चिंता नहीं करनी पड़ती, बार बार जन्म या मरण का भय नहीं रहता है, वो है मुक्ति। तो कभी ईश्वर का आशीर्वाद मिले और जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्ति मिल जाए, और उसमें बहुत बड़ी भूमिका ज्योतिष शास्त्र निभा सकता है। इसलिए ज्योतिष को पढ़कर डरना नहीं है, भय मुक्त होने के लिए ज्योतिष पढ़ना है। और जो लोग ज्योतिष पढ़कर भी केवल डर ही रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने ज्योतिष में भगवत ज्ञान, भगवत गीता को शामिल नहीं किया है। तो पहले आप समझें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सत्व, रज, तम, उसके बाद ही आपको यह फलित सही समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।